हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम कुणाल है और आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल रेलवे जर्नी विद कुणाल पर। तो इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलअप का जो प्रोसेस है वो बताऊंगा और कहाँ पे क्या आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन डालना है वो मैं बताऊंगा। तो मैंने वीडियो को ज्यादा लंबा करके नहीं बताया है, बस शॉर्ट में बताया है। स्क्रीनशॉट लेके मैंने सारे चीजों को, जो आपका पर्सनल डिटेल हो गया, एजुकेशनल हो गया, अदर डिटेल्स हो गया, फोटो सिग्नेचर कैसे लगाना है, क्या लगाना है, ठीक है, पोस्ट प्रेफरेंस क्या चूज करना है, तो मैंने सब कुछ इस वीडियो में कवर कर लिया है। तो आप वहां से देख लें और ज्यादा आपको 30-40 मिनट का वीडियो देखने का जरूरत नहीं है। और यहाँ पे मैंने सब कुछ कवर कर लिया है, तो एक बार जरूर देखें पूरा वीडियो, आपको फॉर्म रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल गूगल पे आरआरबी कोलकाता, मैं कोलकाता से भर रहा हूँ तो कोलकाता आपको सर्च कर लेना है। आप जो भी जोन भरेंगे वो आपको सर्च कर लेना है। तो आरआरबी कोलकाता का वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे CN052024 दिखेगा, जो कि एनटीपीसी के लिए नोटिफिकेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक हियर फॉर ऑल इंपॉर्टेंट नोटिस, यहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको अप्लाई का ऑप्शन दे रहा है, यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे तो आपको नेक्स्ट पेज पे भेज देगा। तो कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको ये दो ऑप्शन दिखेंगे, क्रिएट एन अकाउंट एंड ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। तो जिनके पास पहले से है, जो पिछला सीएन जो भर चुके हैं, सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस, जेई का भर चुके हैं, या फिर आरपीएफ का भर चुके हैं, टेक्नीशियन का भर चुके हैं, या फिर आपका एएलपी का भर चुके हैं, तो वो यहाँ से लॉगिन कर लें और उसके बाद प्रोसीड करें। और जो अभी फ्रेश भर रहे हैं वो क्रिएट एन अकाउंट कर ले। तो क्रिएट अकाउंट करने का मैंने पिछले वीडियोस में बताया हुआ है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। आरआरबी जेई के लिए मैंने फॉर्म भरा था, वहां पे आप देख सकते हैं। क्रिएट अकाउंट का मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया था। क्रिएट अकाउंट में बस आपको कुछ नहीं करना है, आपका जो पर्सनल डिटेल्स है वो फिल करना है, प्लस आपको आधार से वेरीफाई करना है तो आधार से कीजिए, नहीं करना है तो आप दूसरा डॉक्यूमेंट से कर सकते हैं। आधार मैंडेटरी नहीं है, ठीक है, ये बातों का ध्यान रखें। और वहां पे आप आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से वेरीफाई कर लें और आगे प्रोसीड कर दें तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। तो मेरा ऑलरेडी अकाउंट है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। तो उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पे मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालेंगे और कैप्चा डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे लॉग इन कर देंगे तो नेक्स्ट आपका इंटरफेस खुल जाएगा। तो नेक्स्ट आपका इंटरफेस कुछ इस तरह का खुलेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वेरीफाई यूजिंग आधार, तो मैंने आधार से वेरीफाई नहीं किया इसलिए यहाँ पे वेरीफाई यूजिंग आधार बोल रहा है। तो लिंक योर अकाउंट विथ डिजी लॉकर, तो ये मैंडेटरी नहीं है। अगर मैंडेटरी होता तो आपको कोई और ऑप्शन नहीं देता, ठीक है, आधार के अलावा। तो मैंडेटरी नहीं है, चिंता नहीं करें। जिनके पास आधार है वो आधार वेरीफाई कर ले, नहीं है तो दूसरे डॉक्यूमेंट जैसे ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, आपका पासपोर्ट हो गया, कोई गवर्नमेंट आईडी है वो हो गया, प्लस आपका पैन हो गया, ठीक है, तो ये सब से आप कर सकते हैं। ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। आपका आधार नहीं है तो भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका यहाँ पे देख सकते हैं कि लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश प्लस 13 रीजनल लैंग्वेज दिया हुआ है, मतलब टोटल 15 लैंग्वेज दिया हुआ है। लैंग्वेज के लिए अगर डिटेल में जानना चाहते हैं कि कौन सा लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करना है तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, लैंग्वेज से रिलेटेड वीडियो है। आपको कोई भी डाउट हुआ वो वीडियो देखने के बाद नहीं रहेगा, तो एक बार वीडियो जाके देख ले। फिर भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि आपको बाय डिफॉल्ट इंग्लिश लैंग्वेज तो रहेगा ही, बट आप एक और लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। तो दोनों दो ऑप्शन रहेगा एग्जाम हॉल में, तो कोई भी आप देख सकते हैं। बट जो इंग्लिश में रहेगा क्वेश्चन वो उसको सही माना जाएगा अगर हिंदी में वो गलत हो। डिटेल में आपको लैंग्वेज के बारे में जानना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो नेक्स्ट आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पे मैंने आरआरबी चूज कर लिया है कोलकाता, और फिर यहाँ पे टिक करके आई एम नॉट करेंटली डिबार्ड बाई एनी आरआरबी आरआरसी, मतलब कि आरआरबी आरआरसी से मुझे बाहर नहीं निकाला गया है, ठीक है। तो यहाँ पे टिक कर देंगे, फिर यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे। कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस खुल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कुछ लिखा हुआ है ऊपर, आधार वैलिडेशन नॉट डन, मतलब वेरीफाई मैंने जो किया है वो आधार से नहीं किया इसलिए दिखा रहा है। इससे कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर आधार नहीं है तो भी आप एग्जाम दे सकते हैं, स्मूथली आपका सारा प्रोसेस होगा। जो भी मतलब अगर आपको डिजी लॉकर से लिंक नहीं करना है आधार कार्ड, इन केस आपने 2 डिग्री लिया हुआ है तो उस केस में आपको आधार से वेरीफाई नहीं करें और दूसरे जो आपका डॉक्यूमेंट्स है उससे आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है। कुछ कोई दिक्कत नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। मैंडेटरी होता तो यहाँ पे सिर्फ आधार कार्ड ही शो करता, ठीक है।
तो यहाँ पे कुछ आपको डिटेल्स हैं, जैसे पर्सनल डिटेल हो गया, अदर डिटेल हो गया, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो गया, अपलोड प्रोफाइल डॉक्यूमेंट्स हो गया, प्रेफरेंसेस एंड रिव्यू एंड नेक्स्ट सबमिट हो जाएगा। ठीक है, तो आपका पर्सनल डिटेल में देख लेते हैं। पर्सनल डिटेल में ये सारे फील्ड पहले से ही आएंगे, जो आपका डार्क ग्रे है वो पहले से फील्ड आएंगे, क्योंकि क्रिएट अकाउंट आपने किया होगा तो वहीं से वो डाटा इसमें फैच आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या चूज करना पड़ता है, पहले आप मैरिड है कि नहीं है। ठीक है, रिलीजन है तो मैंने जो चूज किया है। नेक्स्ट है आपका मदर टंग क्या है। नेक्स्ट आपका चॉइस ऑफ लैंग्वेज ऑफ एग्जामिनेशन, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि आप कौन सा लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं। तो लैंग्वेज के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में वीडियो सजेस्ट किया है, लिंक भी है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। उसके बाद आप परमानेंट विजुअल मार्क 1 और 2 फिल करके नीचे आ जाएंगे। तो नीचे आपका कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे कम्युनिटी डिटेल्स डालना होगा, मैंने ओबीसी डाला हुआ है। आपका क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर पूछेगा, तो मैंने यस किया है। क्रीमी लेयर क्या होता है कि 8 लाख से आपका ऊपर है इनकम, और नॉन क्रीमी लेयर क्या होता है 8 लाख से आपका नीचे है इनकम। तो वही लोग कैटेगरी के लिए, मतलब रिजर्वेशन के लिए एलिजिबल होंगे जिनका नॉन क्रीमी लेयर होगा सर्टिफिकेट, जो ओबीसी का। तो यहाँ पे नॉन क्रीमी लेयर 8 लाख से नीचे होगा सालाना आपका इनकम। तो मैंने यस कर दिया है, नॉन क्रीमी लेयर है तो सर्टिफिकेट नंबर डाल दिया है, इस पे नहीं जाए, मैंने ऐसे ही डाल दिया है। और इश्यूइंग अथॉरिटी जो भी है आपका, 10 के आसपास 10-12 शो कर रहे थे, वो आपका शो करेगा। तो तहसीलदार से नीचे का रैंक का नहीं होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे इश्यूइंग अथॉरिटी डाल देंगे, आपका इशू किस स्टेट ने किया है वो डाल देंगे, या यूटी यूनियन टेरिटरी, और आपका डेट ऑफ इशू किस डेट को हुआ है। ट्राई कीजिएगा कि आपका फॉर्म क्लोजिंग से पहले बनवा के आप ये वो डेट डालें यहाँ पे। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका होगा यहाँ पे एड्रेस फिलअप करने के लिए, प्रेजेंट एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस जो है आपका वो सेम डालें, क्योंकि बहुत सारे, मतलब अभी डिजिटल हो गया है, बट बहुत सारे आरआरबी जो है वो बाई पोस्ट आपका ज्वाइनिंग लेटर भेजते हैं। तो प्रेजेंट एड्रेस डालते हैं, मान लीजिए वहां से कहीं और मूव ऑन हो गया, तो आपका जो भी डॉक्यूमेंट है, ज्वाइनिंग लेटर है, वो वहां पे आएगा, तो उससे आपको थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। इसलिए परमानेंट एड्रेस वाला ही प्रेजेंट में डालें और उसको टिक कर दें, दोनों में सेम हो जाएगा, तो उससे आपको ज्वाइनिंग लेटर लेने में दिक्कत नहीं होगा। तो एड्रेस फिल करने के बाद नीचे आ जाना है। नीचे आएंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको नजर आएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का ऑप्शन मिल जाएगा। अदर डिटेल्स आप अभी आपको फिल करना है। तो अदर डिटेल में एक्स सर्विसमैन अगर है तो यस कर दीजिए, नहीं है तो नो कर दीजिए। मैं नहीं हूं इसलिए नो कर दिया। आपका पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो यस कीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। मैं नहीं हूं इसलिए नो कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट आपका चलते हैं। नेक्स्ट है स्क्राइब डिटेल्स। तो कुछ राइटिंग एबिलिटी में आपको दिक्कत है तो वो मेंशन कर दे, तो मेरा नहीं है तो मैंने आपका नो कर दिया है। ठीक है, तो नो करके नीचे आएंगे तो आपको ये ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ईबीसी है तो यस कर दीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। ईबीसी में बस आपको फीस कंसेशन मिलेगा, रिजर्वेशन आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अगर है तो अगर फीस कंसेशन कराना है तो ईबीसी डालें, नहीं तो नो करके आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट है आपका आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ इंडियन रेलवेज। तो अगर आप रेलवे में पहले से काम कर रहे हैं तो यस कर दें, नहीं कर रहे हैं तो नो कर दें। ठीक है, नेक्स्ट है आपका करंट एम्प्लॉयमेंट डिटेल। अगर रेलवे के अलावा कहीं पे काम कर रहे हैं तो मान लीजिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट में है तो सेंट्रल गवर्नमेंट सेलेक्ट कर लीजिए। अगर स्टेट गवर्नमेंट में है तो स्टेट गवर्नमेंट सेलेक्ट कर लीजिए, या फिर आप पीएसयू में है तो पीएसयू सेलेक्ट कर लीजिए। और अगर कहीं जॉब नहीं कर रहे हैं तो नॉट एप्लीकेबल, यहाँ पे जैसे मैंने सेलेक्ट किया है नॉट एप्लीकेबल करके नेक्स्ट आ जाए। तो नेक्स्ट आपका बैंक डिटेल्स है, तो बैंक डिटेल्स फिल कर लें। आपका नेम हो गया, अकाउंट नंबर हो गया, आईएफएससी कोड हो गया, ये करके और कंफर्म कर दे तो आपका डिटेल्स फेच हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन है, वहां सेव कर लें और फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको ओपन हो जाएगा जिसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऐड करना है। तो सबसे पहले आप मैट्रिकुलेशन ऐड कर देंगे, जो जहां से भी किए हैं। स्टेट आपका जो सिलेक्ट करेंगे जहां से किया है, डिस्ट्रिक्ट वही जहां से आप 10th किए हैं वही डिस्ट्रिक्ट डालें। बोर्ड डाल दें जिस बोर्ड से आपने किया है, और डेट ऑफ रिजल्ट डिक्लेरेशन, जिस डेट को आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है वो डेट डालें, जो आपका मार्कशीट का डेट डाल दें। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो 10+2 है उसमें डिसिप्लिन सेलेक्ट कर लें। उसके बाद आपका स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, जिस डिस्ट्रिक्ट से 10th 12th किए हैं, आपका बोर्ड डाल दें, फिर डेट ऑफ रिजल्ट डिक्लेरेशन डाल दें। यहाँ पे मेंशन किया हुआ है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि आपका सर्टिफिकेट डेट डालना है या फिर रिजल्ट डेट डालना है। तो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि सारा में रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट डालना है। ठीक है, यहाँ से आप एडिट और डिलीट भी कर सकते हैं और नेक्स्ट आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका
एनटीपीसी ग्रेजुएट पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बैचलर डिग्री आपको ऐड करना पड़ेगा। तो डिसिप्लिन हो गया आपका बैचलर डिग्री। नेक्स्ट हो गया आपका सब स्ट्रीम। तो सब स्ट्रीम में मैंने जो भी आपने जिस स्ट्रीम से किया है वो डाल दीजिए। मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से किया है तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग डाल दिया। स्टेट जो भी है वो सेलेक्ट कर लीजिए। डिस्ट्रिक्ट जहां से किया वो सेलेक्ट कर लीजिए। नेम ऑफ कॉलेज या यूनिवर्सिटी कुछ भी दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। डेट ऑफ रिजल्ट ऑफ लास्ट जो आपका 8th सेमेस्टर है उसका रिजल्ट डेट आप डाल के नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका नीचे ऐसा शो होता है, ऐड करने का ऑप्शन आता है। तो इसके आगे बैचलर डिग्री के आगे ऐड नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा आपको। नेक्स्ट कर ले डाटा, क्योंकि यहाँ पे डाटा ऑलरेडी सेव हम कर चुके हैं ऐड करके, तो सेव ऑलरेडी हो चुका है इसलिए यहाँ पे सेव का ऑप्शन नहीं दिया, डायरेक्ट नेक्स्ट का ऑप्शन दे दिया है। तो नेक्स्ट करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। तो यहाँ पे आप एक चीज और देख सकते हैं, आपका मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट। तो एक चीज में यहाँ पे स्किप हो गया, जो आपका यहाँ पे मैट्रिकुलेशन फिल करेंगे तो वहां पे एक सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना पड़ेगा, जो भी आपका सर्टिफिकेट है 10th का। ठीक है, तो 10th का आप मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट दोनों का पीडीएफ बना ले 500 KB से कम का। ठीक है, वो आपको अपलोड करना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट आपको चलते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पे शो करेगा जो भी आपने मैट्रिकुलेशन का पीडीएफ लगाया हुआ है, यहाँ से व्यू करके देख लें कि आपने सही अपलोड किया है कि नहीं। अगर गलत अपलोड किया है तो फिर से अपलोड कर दे वहां पे जाके। ठीक है, नेक्स्ट आपका फोटो हो गया। फोटो मैंने देखिए यहाँ पे लगा दिया व्हाइट बैकग्राउंड के साथ। ये बहुत पुराना फोटो था इसलिए थोड़ा सा पीछे आपको अच्छा से नहीं दिख रहा होगा, बट विजिबिलिटी इसका ठीक है। आपको अगर चश्मा है तो देख लीजिएगा कि चश्मे पे रिफ्लेक्शन नहीं आता हो, लाइट उस पे से नहीं निकल रहा हो, एकदम परफेक्ट हो। ठीक है, तो उस हिसाब से देख लीजिएगा। और आपका जो बैकग्राउंड हो फोटो का वो व्हाइट होना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका सिग्नेचर। तो सिग्नेचर देख लीजिए, कोई कैसा भी सिग्नेचर कर सकता है, कोई इशू नहीं है, बट आपको डीबी में वो वही सेम सिग्नेचर आपको करके दिखाना होगा। तो ऐसा सिग्नेचर करे जो आप फैमिलियर हो सिग्नेचर से और आप हर जगह वही सिग्नेचर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद यहाँ सेव कर दें। सेव करने के बाद नेक्स्ट कर लें। तो नेक्स्ट कर लेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पे पोस्ट सारा दिया हुआ रहेगा, ये सारे पोस्ट हैं। ठीक है, ये 5 ही पोस्ट हैं, बट 2 जोन में है। एक हो गया आपका ईआर जोन हो गया, एक एसीआर जोन हो गया, ईस्टर्न रेलवे और साउथ ईस्टर्न रेलवे, जो आरआरबी कलकत्ता के अंदर आते हैं। ठीक है, कलकत्ता के अंदर आते हैं। तो जो भी आप लोग जोन सेलेक्ट करेंगे, आरआरबी सेलेक्ट करेंगे, तो उसमें देख लें कि आपको घर किस जोन में आता है। मान लीजिए किसी को होम जोन चाहिए तो आप देख लें कि आपका जोन किस में आता है, कौन सा आरआरबी में आपका जोन जो है वो किस आरआरबी में आता है, वो आप वहीं से फॉर्म फिलअप करें। ठीक है, और बाकी किसी को दूसरे आरआरबी से फॉर्म फिलअप करना है तो वो ये जान ले कि आपका शहर वाला जोन कौन सा है ज्यादा, और आपका जो अदर जोन है वो गांव वाला कौन सा कितना ज्यादा है। ठीक है, तो मैंने ये सोच के रखा है कि ईआर जो है, ईस्टर्न रेलवे जो है, वो ज्यादातर शहर कवर करता है, तो इसलिए मैंने पोस्ट प्रेफरेंस में ईआर को पहले दिया है और एसीआर को बाद में दिया है। ठीक है, क्योंकि ये ज्यादा गांव कवर करता है। ठीक है, चकरतरपुर हो गया, आपका रांची वाची हो गया। ठीक है, तो वो उधर कवर करता है। और ईस्टर्न रेलवे जो हो गया आपका, जो सियालदा, आसनसोल, हावड़ा, आपका मालदा, तो जमालपुर तक आता है ईआर। तो इसमें काफी अच्छे अच्छे सिटी आते हैं, इसलिए मैंने आपका पोस्ट प्रेफरेंस में ईआर को प्रेफरेंस दिया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट पे मैंने कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर रखा है। ये एक नया पोस्ट है। टीसी और आपका कमर्शियल अप्रेंटिस जो पहले आता था उसको मर्ज करके एक पोस्ट बनाया है, तो B2 कैटेगरी का है। तो पोस्ट प्रेफरेंस चूज करते समय आप लोग को ध्यान देना है कि आप लोग का मेडिकल कैटेगरी क्या होना चाहिए। मेडिकल कैटेगरी किस मेडिकल कैटेगरी में फॉल करते हैं, उस मेडिकल कैटेगरी के हिसाब से आप अपना पोस्ट प्रेफरेंस ऊपर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो बेस्ट पोस्ट है जो आपका एनटीपीसी का जो बेस्ट पोस्ट है अभी तक का, वो यही है, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर। तो इसलिए मैंने पहले ईआर का दे दिया क्योंकि मुझे शहर चाहिए, उसके बाद एसीआर का दिया है, उसके बाद मैंने स्टेशन मास्टर दे दिया है। थोड़ा हेक्टिक है बट ठीक है, 4200 ग्रेड पे का जॉब है और एक ही स्टेशन पे काम करना है आपको और कहीं पे भी नहीं जाना है। तो एक थोड़ा सा रोस्टर ड्यूटी होता है इसमें, बट फिर भी ठीक है। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे सीनियर क्लर्क दिया है। सीनियर क्लर्क लोग का आप लोग तो जानते ही होंगे जॉब प्रोफाइल क्या रहता है। ऑफिस का रहता है, 9 to 5 जॉब रहता है और डिफरेंट लोकेशन पे डिपेंड करता है। आपका मंडे टू फ्राइडे वर्क होगा या फिर आपका वर्किंग डे होगा या फिर आपका मंडे टू सैटरडे होगा। डिफरेंट आपका जैसे वर्कशॉप में हो गया तो मंडे टू सैटरडे हो गया, और डीआरएम या हेडक्वार्टर में हो गया तो मंडे टू
फ्राइडे वर्किंग डे होगा, ठीक है। तो सेम टू सेम यहाँ भी जूनियर अकाउंट असिस्टेंट का भी लेवल 5 का है दोनों पोस्ट। उसके बाद आपका गुड्स ट्रेड मैनेजर, क्योंकि गुड्स ट्रेड मैनेजर सैलरी तो बहुत अच्छी मिलती है लेकिन बहुत हेक्टिक जॉब है, ठीक है, सब लोग नहीं कर सकते हैं। तो गर्ल्स गर्ल्स ट्राई कीजिए कि अगर गर्ल्स हैं आप लोग तो ये आप फर्स्ट पे रख सकते हैं, कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर। उसके बाद आप ट्राई करें कि सीनियर क्लर्क और टाइपिस्ट जो है आपका जूनियर अकाउंट असिस्टेंट वो रखें, दूसरा नंबर पे आपका सीनियर क्लर्क, तीसरा नंबर पे जूनियर अकाउंट असिस्टेंट, उसके बाद आप स्टेशन मास्टर चौथे नंबर पे और पांचवें नंबर पे गुड्स गार्ड रखें, ठीक है। क्योंकि जो आपका मालगाड़ी है उसके पीछे में रहना पड़ता है, अकेले काम करना पड़ता है, ठीक है। तो काफी हेक्टिक जॉब है, तो थोड़ा सा गर्ल्स इसको नीचे रखेंगे, लास्ट में पोस्ट प्रेफरेंस देंगे। गर्ल्स के लिए सुटेबल जॉब नहीं है ये, ठीक है। तो बहुत दिनों के बाद, मतलब बहुत सालों के बाद आपको पैसेंजर ट्रेन में दिया जाएगा, तो थोड़ा सा हेक्टिक है ये, तो लेकिन सैलरी काफी अच्छी मिल जाती है। तो जिनको सैलरी से प्यार है, तो 1-8 लाख कमाना चाहते हैं एक महीने में, तो आप लोग गुड्स गार्ड को ऊपर दे सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं आपका, तो पोस्ट प्रेफरेंस सेलेक्ट करके यहाँ पे टिक कर देंगे। यहाँ पे टिक करने के बाद आपको प्रीव्यू का ऑप्शन नीचे दिखेगा, वहां पे प्रीव्यू कर लेना है फॉर्म को, सारा कुछ आपको चेक कर लेना है। तो कुछ इस तरह का आपको एप्लीकेशन प्रीव्यू का ऑप्शन आएगा, क्लिक करेंगे प्रीव्यू पे तो कुछ इस तरह का आपको दिखेगा, सारा डाटा एक एक करके आप लोग को चेक कर लेना है, ठीक है। ये भी डाटा आप लोग को चेक कर लेना है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में कोई गड़बड़ तो नहीं है, कम्युनिटी में मैंने सर्टिफिकेट नंबर ये सब सही डाला है कि नहीं, जो इशूइंग अथॉरिटी है वो डाला है सही कि नहीं, डेट ऑफ इशू सही डाला है कि नहीं, ये सारा चेक कर ले। बैंक डिटेल्स अपना चेक कर ले सब लोग, ठीक है। उसके बाद आप लोग नीचे आ जाए, आने के बाद आपको चॉइस ऑफ लैंग्वेज चूज करने का आप लोग को दिखेगा, आपने क्या सेलेक्ट किया। तो मैंने यहाँ पे हिंदी सेलेक्ट किया है, हिंदी सेलेक्ट करेंगे तो आप लोग को इंग्लिश तो बाय डिफॉल्ट है ही, वो भी शो करेगा, प्लस हिंदी भी शो करेगा। उसके बाद आपका पोस्ट प्रेफरेंस यहाँ देख लीजिए एक बार फिर से कि आपने कुछ गलत तो पोस्ट प्रेफरेंस नहीं सेलेक्ट किया है। अगर गलत किया है तो यहाँ पे आपको एडिट का ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे ये मैं जूम करके आप लोग को दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको एडिट का ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे एडिट कर ले, फिर से फॉर्म एडिट हो जाएगा। जो भी चेंजेस करने हैं आप लोग फिर से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ ये बॉक्सेस है, यहाँ पे टिक कर दें। टिक करके यहाँ पे देख सकते हैं आई हैव रीचेक द अबाउट डिटेल्स एंड फाउंड करेक्ट। तो यहाँ पे टिक कर दें कि मैंने सारा डिटेल्स चेक कर लिया है और सारा डिटेल्स सही है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं सबमिट का ऑप्शन यहाँ पे नीचे दिख रहा होगा, आपको सबमिट कर दें। तो एक बार सही से डाटा मैच कर ले आप लोग, ये 1 बाय 1 सारा कुछ, मान लीजिए कि आधा घंटा ही आपको लगे, 1 बाय 1 सब डिटेल मैच कीजिए, डेट के साथ एक एक लेटर मैच कीजिए, उसके बाद ही सबमिट कीजिए, जिससे आपको मॉडिफाई करना नहीं पड़ेगा। मॉडिफाई करने के लिए चार्जेस आप लोग को 250 प्लस पर मॉडिफिकेशन लगेगा, ठीक है। कितना बार भी आप मॉडिफाई कर सकते हैं, बट हर बार आपको 250 रुपीज देना पड़ेगा। तो 250 रुपीज क्यों देना है, यहाँ पे इतना सारा ऑप्शन आपको मिल रहा है, प्रीव्यू का ऑप्शन मिल रहा है, फाइनल सबमिट करने से पहले ऑप्शन दे रहा है आपको। तो सारा डाटा एक एक करके मैच कर ले, पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में अच्छे से जानकारी ले ले, उसके बाद पोस्ट प्रेफरेंस सेलेक्ट कर ले। 5 ही तो पोस्ट है, ज्यादा थोड़ी है, पांचों के बारे में आप लोग मोटा मोटी सब जानते हैं, ठीक है। तो ये सारा कुछ सेलेक्ट कर ले। लैंग्वेज में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, लैंग्वेज से रिलेटेड अगर किसी को दिक्कत है तो मेरा वीडियो देख ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर दें। सबमिट पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का आपको ऑप्शन नजर आएगा। तो सबमिट के बाद अब फिर से सबमिट का आपको ऑप्शन देगा कि आप सबमिट करना चाहते हैं या फिर कैंसिल करना चाहते हैं। अगर कुछ गलती हो गया तो एक बार फिर से प्रीव्यू कर लें, या फिर अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, अगर कुछ गलती नहीं हुआ तो सबमिट कर दे। सबमिट करने के बाद आपको पेमेंट का ऑप्शन आएगा, पेमेंट वहां से कर दें और आपका एप्लीकेशन जो है स्क्रूटनी के लिए आरआरबी को चला जाएगा। अगर किसी का इससे अलग भी डाउट है तो कमेंट कीजिएगा, कमेंट का मैं जवाब देने का कोशिश करूंगा। ओके, तो मैंने ट्राई किया है कि आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दें ताकि आपको फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो और फॉर्म आप जो है वो करेक्ट वे में फिल कर। तो होप्स आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगता हो मेरा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।